अब देखिए गुणसूत्र जो होते हैं, माता और पिता के गुणसूत्र का योगदान हमें बालक को मिलता है। यानी कि माता के गुणसूत्र की हम बात करें, किसकी? माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र। माता में क्या पाए जाते हैं भाई? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में क्या पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। यानी माता का X और पिता का X गुणसूत्र से किसकी प्राप्ति होगी? संतान के रूप में हम बात करें तो क्या होगी भाई? लड़की पैदा होती है। क्या होती है? लड़की। जबकि X अगर माता का है और Y किसका है? पिता का, तो संतान के रूप में क्या पैदा होता है? लड़का प्राप्त होता है। अब बात करें यानी कि प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, अगर हम बात करें किसकी? गुणसूत्रों की संख्या की, तो प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी? 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है भाई? 46 पाई जाती है। यदि किसी मनुष्य में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है, यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र क्या हो? यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि एक घट जाती है, 46 होती है, लेकिन यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र कितने हो गए? 45 हो गए, यानी किसी कारणवश एक गुणसूत्र घट गया, तो ये 45 गुणसूत्र जो हुआ है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे क्या? यानी कि गुणसूत्रों की संख्या घट गई है तो क्या कहेंगे हम इसको? टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम। अर्थात जब गुणसूत्रों की संख्या किसी बालक में 46 की जगह कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। यदि यही गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, तो क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। अब ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है, ये क्या चीज़ है भाई? ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या हो गए? यानी कि एक गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, घट जाता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है, तो उससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। यदि किसी कारणवश 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। तो बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम डाउन सिंड्रोम की हम बात करते हैं। ये डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है? गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 47 होते हैं। डाउन का मतलब ये नहीं गुणसूत्र कब होंगे, डाउन का मतलब एक बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जब होता है तो गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इस बीमारी को यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है ये कैसी है भाई? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है भाई? एक जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या? डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर जो गुणसूत्र बढ़ता है वो कौन सा? 21वां गुणसूत्र जो है ना, कौन सा गुणसूत्र? 21वां गुणसूत्र डबल हो जाता है, यानी 21वां गुणसूत्र जो है वो कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो संख्या कितनी होगी इसकी? 47 हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। किसको? डाउन सिंड्रोम को। अब ये जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, ये डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले पहचानने का कार्य किसने किया था भाई? किसने पहचाना था कि क्या है? डाउन सिंड्रोम है? तो ब्रिटिश की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? हमें ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश के एक डॉक्टर आते हैं, ब्रिटिश के एक डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है जॉन लैंगडन डाउन। क्या है? जॉन लैंगडन डाउन। ये डॉक्टर हैं, ब्रिटिश के डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन। इन्होंने ये बीमारी जो है डाउन सिंड्रोम की जो बीमारी है इसे पहचाना था भाई, और इन्हीं के नाम पर यानी डाउन के नाम पर इस बीमारी का नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम रख दिया। इस बीमारी का नाम क्या रख दिया हमने? डाउन सिंड्रोम।
जॉन लैंगडन डाउन ने पहचाना था कि भाई गुणसूत्रों की संख्या 47 है, इसलिए ये व्यक्ति जो है इसका आकार किस प्रकार का है। तो देखते हैं ये जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण वही होते हैं, ये एक तो इसकी IQ जो होती है ना वो 50 के लगभग होती है। IQ कितनी होती है? 50 के लगभग होती है। यानी कि बात करें तो बौद्धिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या पाई जाती है बालक में? बौद्धिक विकलांगता पाई जाती है। शारीरिक विकास जो होता है वो कैसा होता है? धीमी गति से होता है। शारीरिक विकास कैसी गति से होता है? शारीरिक विकास जो होता है वो धीमी गति से होता है या धीमा होता है। और IQ जो होती है बालक की वो कितने पाई जाती है? 50 पाई जाती है। और बौद्धिक विकलांगता यानी कि बौद्धिक विकलांग बालक जो होता है मानसिक रूप से विकलांग होता है। शारीरिक विकास जो होता है वो कैसे होता है भाई? धीमी गति से होता है। अब आगे हम बात करें तो ये जो बीमारी है कौन सी? डाउन सिंड्रोम। ये क्यों होती है? इसके होने का कारण क्यों है? क्यों होती है ये बीमारी? तो ये बीमारी कब होगी भाई? यदि किसी बालक की माता जो है, माता की हम बात करें भाई, माता से प्राप्त होती है बीमारी। यदि किसी बालक की माता 35 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में? 35 वर्ष के बाद में गर्भवती होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये बीमारी होती क्यों है डाउन सिंड्रोम की? यदि किसी बालक की माता जो है 35 वर्ष के बाद में क्या होती है भाई? गर्भवती होती है तो भी ये बीमारी होगी। कौन सी? डाउन सिंड्रोम की। या इस माता के भाई बहन को ये प्रॉब्लम है भाई, इसके भाई बहन को या इसके माता को ये प्रॉब्लम है या इसकी नानी को ये समस्या है तो भी क्या होगी? ये बीमारी जो है ये संतान में आ सकती है। यानी कि डाउन सिंड्रोम की जो समस्या होती है इसके होने के क्या कारण हैं? यदि किसी बालक की माता जो है 35 वर्ष के बाद में गर्भवती होती है तो वो बालक डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। दूसरी इसके बात करें तो यदि बालक की माता के भाई बहन को किसी को प्रॉब्लम है या उसके माता को प्रॉब्लम है या उसकी नानी को प्रॉब्लम है तो भी ये बालक की माता में आएगी और माता से कहाँ आती है? बालक में हस्तांतरण हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है 21वां गुणसूत्र है उसकी संख्या बढ़ती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये जो है, ये जो बीमारी है यानी डाउन सिंड्रोम, इसको पहचानने का कार्य किया था ब्रिटिश डॉक्टर थे। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन। डाउन के नाम पर ही इस बीमारी का नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम रखा था। इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण की बात करें तो इसकी IQ यानी कि जो बालक डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है उसकी IQ यानी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है? 50 से कम या 50 के लगभग होती है। यानी कि बालक कैसा? बौद्धिक विकलांगता पाई जाती है। और शारीरिक जो विकास होता है बालक का बिल्कुल धीमी गति से यानी मंद गति से होता है। अब देखिए बात करें डाउन सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत यानी कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या बड़ी थी यानी 46 की जगह गुणसूत्र कितने थे? 47 थे। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? यहाँ घटेगी तो यानी कि 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। किसी कारणवश लड़की में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और वो जो गुणसूत्र की कमी होती है वो कौन से? यानी कि लड़की में या माता में हम बात करें, माता में या लड़की में गुणसूत्र पाया जाता है कौन सा? XX गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश डबल X की जगह एक ही X गुणसूत्र बालक में पहुंच पाता है तो क्या बीमारी होती है भाई? टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। यानी माता से प्राप्त होने वाले XX गुणसूत्र यानी कि किसी भी लड़की में अगर XX यानी 2 गुणसूत्र होने चाहिए XX,
दो के स्थान पर अगर एक ही x गुणसूत्र अगर पहुंच पा रहा है तो यानी कि एक संख्या घट जाएगी, तो 45 हो जाएंगे 46 की जगह, और समस्या होगी क्या, टर्नर सिंड्रोम की। अब ये जो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम की, इसको सबसे पहले किसने पहचाना था, तो पहचानने का कार्य जो किया था, कब किया था भाई, 1938 में किया था। कहाँ किया था, अमेरिका के एक डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे, अमेरिका के डॉक्टर थे, और डॉक्टर का नाम क्या था, तो अमेरिका के डॉक्टर आते हैं हमारे, जिनका नाम है हेनरी टर्नर। क्या है, डॉक्टर का नाम है हेनरी टर्नर। ये हेनरी टर्नर जो है अमेरिका के डॉक्टर थे, इन्होंने 1938 में ये समस्या पहचानी थी कि भाई बालक में इस प्रकार का अगर लक्षण है तो किसका, टर्नर सिंड्रोम की समस्या, गुणसूत्रों की संख्या उसमें घट चुकी है, 46 की जगह कितनी है, 45 है। तो अमेरिका के डॉक्टर हेनरी टर्नर ने इसको पहचाना था, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था, टर्नर सिंड्रोम रखा गया था। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा, टर्नर सिंड्रोम रखा गया था। तो ये जो बालक है टर्नर सिंड्रोम का जो बालक होता है, इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बालक का जो कद होता है, क्या होता है, छोटा कद होता है। कद कैसा होता है भाई, छोटा कद होता है, अर्थात बालक कैसा होगा, बौना होता है। कैसा होता है, बौना होता है। किसके कारण, टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। ये जो बीमारी है इसका स्पष्ट रूप से पता कब लगता है कि ये बालक जो है टर्नर सिंड्रोम का शिकार है, तो स्पष्ट रूप से इसका पता, यानी कि पता हम लगाएंगे तो स्पष्ट पता लगता है जब बालक लगभग 5 साल का हो जाता है। बालक कितने का, बालक जब लगभग 5 ईयर का यानी 5 वर्ष का हो जाता है, तो क्या होता है, इस बीमारी का स्पष्ट रूप से पता लगता है कि बालक किसका शिकार है, टर्नर सिंड्रोम का शिकार है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, यदि गुणसूत्रों की असंगतता यानी क्रोमोसोम की असंगतता अगर पाई जाती है, किसकी असंगतता पाई जाती है भाई, क्रोमोसोम की अगर असंगतता पाई जाती है तो क्या होगा, क्रोमोसोम की असंगतता के कारण भी बालक पर या व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो हाँ, क्रोमोसोम की असंगतता से भी प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं क्रोमोसोम की विसंगति अगर पाई जाती है, किसकी विसंगति भाई, क्रोमोसोम की अगर विसंगति पाई जाती है, यानी क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाती है, विसंगति यानी घट जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है, क्रोमोसोम की विसंगति की हम बात करें तो बात करते हैं नंबर 1, यानी कि यदि किसी में XYY यानी कि गुणसूत्र 47 किए थे हमने, गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 47 की थी, किस में की थी, डाउन सिंड्रोम में। यदि किसी में XYY गुणसूत्र की क्या पाई जाती है, XYY की अगर असमानता पाई जाती है तो क्या होता है, पुरुष अपराधी बन जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है भाई, पुरुष क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है। और ये जो है पुरुष में ही पाई जाएगी, क्योंकि XY का जो मेल होता है वो किस में होता है, पुरुष में होता है। XY तो होता है सामान्य होगा, लेकिन हम डाउन सिंड्रोम कर रहे हैं, यानी कि एक Y हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, उसकी असमानता से क्या होगा, पुरुष कैसा बन जाता है भाई, अपराधी बन जाता है। दूसरी बात करें हमें, यदि किसी पुरुष में XXY की असमानता, किसकी असमानता, XXY की असमानता, देखिए यहाँ Y डबल हुआ था, यहाँ X हमने डबल कर दिया, यानी कि XXY की असमानता पाई जाती है तो क्या होगा, पुरुष जैसा दिखता तो है, क्या होगा भाई, देखने में तो क्या होता है, पुरुष जैसा दिखता है, बालक जो है कैसा दिखेगा, पुरुष जैसा दिखता है, लेकिन क्या है, लेकिन वो क्या होता है, अप्रजाई होता है। लेकिन क्या होता है, अप्रजाई होता है, यानी कि पुरुष जैसा दिखता है, पुरुष होता नहीं है। क्या होता है भाई, XXY की असमानता जब पाई जाती है तो पुरुष जैसा व्यक्ति दिखता तो है, लेकिन कैसा होता है, अप्रजाई होता है, यानी कि वो पुरुष होता नहीं है। क्या नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है, पुरुष जैसा दिखता है लेकिन होता क्या है, अप्रजाई होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्वाइनफेल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हमें क्वाइनफेल्टर्स कहते हैं।
यानी कि व्यक्ति जो है एक्स वाई की असमानता जब पुरुष में पाई जाती है, यानी कि एक एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए था, तो क्या हो गया, एक्स वाई गुणसूत्र पहुंच गया, तो क्या होगा, वो पुरुष जैसा दिखेगा लेकिन पुरुष होता नहीं है। क्या होता है, अपर्यायी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर से कहा जाता है। दूसरी हम बात करें, यदि किसी महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं लेकिन उसकी जगह एक एक्स गुणसूत्र होता है, तो क्या होता है, एक एक्स की असमानता के कारण क्या हो जाता है, क्या होगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों समस्याएं जो थी वो किस में थी, पुरुष में थी, लेकिन ये जो समस्या है वो किस में होगी, महिला में होती है। महिला होते हुए भी क्या होगा भाई, महिला होते हुए भी महिला जैसी नहीं होती है। क्या होगा, महिला होते हुए भी क्या नहीं होती है, वो महिला का गुण नहीं होता है उसमें। किसका गुण नहीं होता है, महिला का गुण नहीं होता है। महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होता है, अर्थात कौन सा गुण होता है भाई, बांझपन, यानी कि वो कभी माँ नहीं बने पाती है। महिला होते हुए भी किसका गुण नहीं है उसमें, महिला के जैसा गुण नहीं है कि वो संतान उत्पन्न कर सके, संतान को पैदा कर सकती है। तो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र की जो विसंगति होती है, तब या इसकी असमानता जब पाई जाती है तो क्या होता है, एक्स वाई की असमानता होगी तो पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर एक्स वाई है तो सामान्य पुरुष होगा, लेकिन एक्स वाई है तो क्या होगा, पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का होगा। एक्स वाई की असमानता है तो पुरुष जैसा दिखता है लेकिन वो पुरुष जैसा नहीं होता है, अपर्यायी होता है, जिसे क्या कहते हैं, हमें क्लाइनफेल्टर से कहते हैं। एक्स की अगर कमी है, एक एक्स की असमानता है, तो क्या होगा, महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होता है, अर्थात वो माँ बनने के योग्य नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, हमने गुणसूत्रों के बारे में बात की, यानी कि गुणसूत्र क्या होते हैं, वंशानुक्रम क्या होता है, जीन क्या होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, यानी वंशानुक्रम के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।